आपने कभी सोचा है कि क्या इंसान अमर हो सकता है? पुराणों में तो कई कहानियां हैं अमरत्व की, लेकिन क्या वाकई में कोई अमर हो सकता है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अमरत्व के उन रहस्यों के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हमारे पुराणों में कई ऐसे पात्र हैं जिन्हें अमर कहा जाता है, जैसे अश्वत्थामा, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, वेदव्यास, मार्कंडेय और बलि। इन्हें चिरंजीवी यानी अमर माना जाता है। लेकिन क्या ये वाकई में अमर हैं? और अगर हैं तो कैसे? एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है अमृत की। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन से जो अमृत निकला उसे पीने वाला अमर हो जाता था। लेकिन क्या सिर्फ एक पेय पदार्थ किसी को अमर बना सकता है? हमारे वेद कहते हैं कि असली अमृत कहीं और है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी साइंटिस्ट लगातार इस बात की खोज कर रहे हैं कि क्या ह्यूमन बॉडी को इमॉर्टल बनाया जा सकता है। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि इंसान की लाइफ स्पैन को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन क्या यही असली अमृत है? हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि असली अमृत शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जब हम कहते हैं कि कोई अमर है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका फिजिकल बॉडी कभी नष्ट नहीं होगा। अमरत्व का असली मतलब है आत्मज्ञान की प्राप्ति। एक दिलचस्प बात, आपने अक्सर सुना होगा कि कोई कलाकार अपनी कला से अमर हो गया, कोई वैज्ञानिक अपनी खोज से अमर हो गया। यह अमरत्व का दूसरा रूप है। जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो पीढ़ियों तक याद रखा जाता है तो वह एक तरह से अमर हो जाता है। लेकिन सबसे गहरा सवाल है, क्या हम वाकई में अमर होना चाहते हैं? एक पुरानी कथा है अमृत की। एक बार एक राजा ने तपस्या करके वरदान मांगा कि वो अमर हो जाए। भगवान ने उसे अमर होने का वरदान दे दिया। शुरू में तो राजा बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अमरत्व एक कर्स भी हो सकता है। वेदों में कहा गया है कि हर चीज का एक नेचुरल साइकिल होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। अगर यह साइकिल टूट जाए तो प्रकृति का बैलेंस भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए शायद ईश्वर ने हमें लिमिटेड लाइफ स्पैन दी है। एक बहुत अच्छी बात हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है, असली अमृत तो ज्ञान से मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, जब उसे यह समझ आ जाता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं है, तब वो सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में कहा है कि जब कोई योगी समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है तब उसे अमरत्व की अनुभूति होती है। यह फिजिकल इमोर्टैलिटी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहां जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। आज के मॉडर्न टाइम में भी लोग अमरत्व की खोज कर रहे हैं। कोई एंटी एजिंग क्रीम्स से, कोई प्लास्टिक सर्जरी से, तो कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट से। लेकिन क्या यह सब वाकई में किसी को अमर बना सकता है? शायद नहीं, क्योंकि असली अमरत्व तो आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। तो दोस्तों, अमर होने की बजाय हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का हर पल कीमती है। इस लिमिटेड लाइफ में हम कैसे अच्छे कर्म करें, कैसे दूसरों की मदद करें, कैसे कुछ ऐसा कर जाएं जो लोग याद रखें, यही असली अमृत है। याद रखिए, शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन हमारे कर्म अमर हो सकते हैं। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता है, तब हम एक तरह से अमर हो जाते हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का ये एपिसोड? कल फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए धर्म के सवाल के साथ। अगर आपको भी कुछ पूछना या जानना है तो आप कमेंट्स में अपने सवाल लिखिए और हम उसका जवाब नए एपिसोड में देंगे।